ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी, और इवेंट्स में मैंने आपको बताया था नॉट रिलेटेड टू मनी। यही चीज मैंने आपको बताई थी। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में लिखा होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which can be measured in terms of money। कैसे देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें, इसीलिए ये टॉपिक मैंने दोबारा लिया है, क्योंकि जो आपकी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बताए हैं वो सिर्फ एक आपको हिंट दिया था ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको इवेंट्स में लिख कर दिया था नॉट रिलेटेड टू मनी। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? यहाँ तो लिखा है कि एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी कि हर वो ट्रांजैक्शन और इवेंट, बात इवेंट की भी हुई है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में। लेकिन हम अगर इस बात की तरफ देखें तो इस चीज के हिसाब से तो ट्रांजैक्शंस ही मनी से रिलेटेड होती है, इवेंट्स नहीं होते। इवेंट्स भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। कैसे समझते हैं इस चीज को? या इवेंट्स भी मनी से रिलेटेड होते हैं, कैसे? ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस क्या है? मनी से रिलेटेड। मनी से रिलेटेड होने का मतलब है जहां पैसा लिया या दिया, हमने परचेज किया, सेल की, इन सब चीजों में, इन सब बातों में पैसा आने और पैसा जाने की बात हो रही है। ये हुई ट्रांजैक्शंस हमारी। अब इवेंट्स क्या है? मान लेते हैं कोई 10,000 की चीज है जिसे हमने 15,000 में बेच दी है। 10,000 की चीज को हमने 15,000 में बेच दी है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ये क्या है? ट्रांजैक्शन। 10,000 की चीज हमारी गई, 15,000 रुपए हमारी जेब में आए, ये भी ट्रांजैक्शन है। जब हमने 10,000 की चीज 15,000 में बेची तो ये क्या है? एक पूरा के पूरा एक इवेंट। ट्रांजैक्शन तो ये हुई, ये पूरा क्या है? एक इवेंट। इसमें क्या हुआ हमारा? हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है इसमें तो कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ये हमारा इवेंट है। क्योंकि 10,000 की चीज हमने 15,000 में बेची तो ये जो 5,000 का हमारा प्रॉफिट निकल के आया है इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। हमने कहीं पे इस 5,000 का पैसा लेना देने में नहीं यूज करा। हमने 10,000 की चीज बेची और 15,000 रुपये हमें मिल गए। ये जो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ये एक इवेंट है। इस 5,000 को हम अपने अकाउंट्स की बुक में शो करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन ये है इवेंट, तो ये वो इवेंट है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। समझ आई आपको बात? जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है।
ये था आपका ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो इवेंट्स भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, और किस तरीके के इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम बात करेंगे डेबिट क्रेडिट की। मैंने आपको लास्ट क्लास में डेबिट और क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। डेबिट का मतलब DR, क्रेडिट का मतलब CR। इसे हम और क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेबिट और क्रेडिट आया कब था। ये आया था 1494 में। इसे लाने वाला था इटली का वेनिस सिटी में रहने वाला ल्यूकस पेसिलियो, जो इस डेबिट क्रेडिट को लेकर आया था। चलिए, ये तो हुई एक जनरल नॉलेज की बात। अब हम सीखते हैं डेबिट क्रेडिट को। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको रफली बताया था कि जैसे हमारे मैथ्स में प्लस और माइनस होते हैं, इस तरह डेबिट और क्रेडिट होते हैं। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। जैसे हमारा एक कॉइन होता है, उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है, जिसे कहा जाता है एक सिक्के के दो पहलू। इसी तरह हमारे अकाउंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट, जिसे आप हेड और टेल मान सकते हो। हेड और टेल क्यों कहा जाता है, समझाती हूं आपको। क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। कौन से एस्पेक्ट्स होंगे? वो एस्पेक्ट्स होंगे उसके डेबिट और क्रेडिट। समझते हैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में। मान लेते हैं कि ये एक चार्ट है जहां एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट का यूज क्या होता है हमारे अकाउंट्स में, ये आपको रफली मैं आपको बता रही हूँ कि डेबिट क्रेडिट है क्या चीज, कौन सी चीज डेबिट करनी है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। इसके लिए समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन पहले हम समझते हैं कि डेबिट क्रेडिट का एक तरीका क्या है। मान लीजिए 500 रुपये मैंने डेबिट करे। अगर यहाँ 500 डेबिट हुए हैं तो यहाँ भी 500 ही क्रेडिट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका डबल इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसीलिए हमने एक चीज़ डेबिट करी तो दूसरी चीज़ भी हम क्रेडिट करेंगे। इन दोनों का बैलेंस हमेशा बराबर आएगा। यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500। मान लीजिए मैं यहाँ से 500 माइनस कर देती हूँ तो मुझे यहाँ भी 500 माइनस करने पड़ेंगे। ये दोनों हमेशा इक्वल चलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट ज़्यादा हो या क्रेडिट ज़्यादा हो। जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट रहेगा हर स्टेप में। तो यहाँ कितना हो गया? 0, और यहाँ भी 0। इसी तरह से मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 500 डेबिट किए और यहाँ भी हमें 500 क्रेडिट किए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 500 डेबिट किए तो मैं वहाँ भी 500 क्रेडिट करूँ, क्योंकि हमें दोनों का बैलेंस बराबर लाना है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने 500 से डेबिट किए और 500 से ही माइनस भी कर दिए, 500 से ही प्लस किए और 500 से भी माइनस कर दिए। तो यहाँ तो ज़ीरो है ही, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो। देखिए बैलेंस बराबर हो गया। ये जो लास्ट का टोटल है ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। हमारी हर एक एंट्री हमारे डेबिट और क्रेडिट को इफेक्ट करती है। ये हमेशा इक्वल ही चलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। इसी तरह से हो सकता है मैं यहाँ 500 प्लस कर दूँ और यहाँ ही 500 माइनस कर दूँ, तो भी ज़ीरो, तब भी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही रहेंगे, इनका सम हमेशा इक्वल रहेगा। इसीलिए इसे कहा गया है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि एक चीज़ अगर डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, या एक क्रेडिट होगी तो दूसरी डेबिट होगी। इसीलिए कहा गया है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स कैसे? उसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ भी पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।